हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। अज मैं क्लास 12th क्लास 12वीं सबजैक्ट पंजाबी दा कहानी संसार बुक विचों लैसन नंबर 2 शहीदी माँ जिस दे राइटर हैं सन सिंह सेखो दे प्रश्न उत्तर करवान जा रही हाँ। इन्हां दा पहले लैसन तुहानूं मैं पढ़ा चुकी हाँ। लैसन च की सी कि गुरजीत नाम दे गभरू सी जो अपनी घट उम्र दस के फौज विच भर्ती हो जाता है। बाद विच उसदी मौत हो जाती है बॉर्डर ते। 1 साल ते 1 महीना ही लमसम उन्होंने फौज विच लग्या नूं हुंदा है कि उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण उसके घर विच कीरने पै रहे होंदे हैं। उसकी माँ, उसकी मासी, अड़ोस पड़ोस बहुत ही रो रहे होंदे हैं। वो अपने चाचे दे मुंडे ताए दे मुंडे दे कहण ते फौज विच भर्ती हुंदा है, जिसका नाम चरणजीत हुंदा है। पर उसकी माँ भी उसनूं फौज विच भर्ती कराना चाहती है ताकि घर की अर्थ व्यवस्था सही हो जाए, क्योंकि उन्होंने जमीन बहुत थोड़ी सी ते उत्थों उन्होंने घर का खर्चा नहीं सी चल सकता। गुरजीत के पापा की मौत हो चुकी सी। उसके 2 छोटे भरा ते 2 छोटियां भैणां होर सन। गुरजीत खुद 10वीं फेल सी, पर उसने झूठ बोल के फौज विच दाखिल हो गया, जिस नाल उसकी जान नूं नुकसान हो गया। पर लास्ट विच उसकी माँ की कहती है कि होनी अटल है, उसनूं इस तरह ही मौत आनी सी, इसलिए वो फौज विच भर्ती होया ते अपने आप नूं यह कह के दिलासा दिंदी है कि होनी अटल है। हुण मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवावांगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरजीत के घर की हालत। गुरजीत के घर की आर्थिक हालत किहो जी सी। गुरजीत इस प्रश्न का उत्तर लिखो। गुरजीत के घर की आर्थिक हालत किहो जी सी। इस प्रश्न का उत्तर है गुरजीत के घर की आर्थिक हालत बहुत खराब सी। गुरजीत के घर की आर्थिक हालत बहुत खराब सी। जमीन बहुत ज़्यादा नहीं सी। जमीन बहुत ज़्यादा नहीं सी। इस जमीन विचों भी कोई खास फसल नहीं हुंदी सी। गुरजीत दियां 2 छोटियां भैणां ते 2 छोटे भरा सन, जो प्राइमरी स्कूल विच पढ़ते सन। जसवंत कौर कौन है? गुरजीत की माँ। जसवंत कौर उन्होंने पढ़ा के नौकरी लगवाना चाहती सी। टब्बर के गुजारे जोगी उपज गुरजीत खेती विचों नहीं कर सकता सी। टब्बर के गुजारे जोगी उपज गुरजीत खेती विचों नहीं कर सकता सी। फिर इस प्रश्न का एक बार फिर पढ़ के दसूँगी, तुहानूं दसूँगी, तुसीं लिखोगे कि जो तुसीं जिथों तक लिख लिया ठीक है, अगे लिखोगे। गुरजीत के घर की आर्थिक हालत बहुत खराब सी। जमीन बहुत ज़्यादा नहीं सी। इस जमीन विचों भी कोई खास फसल नहीं हुंदी सी। गुरजीत दियां 2 छोटियां भैणां ते 2 छोटे भरा सन, जो प्राइमरी स्कूल विच पढ़ते सन। जसवंत कौर उन्होंने पढ़ा के नौकरी लगवाना चाहती सी। टब्बर के गुजारे जोगी उपज गुरजीत खेती विचों नहीं कर सकता सी। इस तरह तुसीं इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
सैकेंड क्वेश्चन देखांगे हुण। जसवंत कौर गुरजीत नूं फौज विच भर्ती क्यों करवाउणा चाहुंदी सी। ये भी तुहानूं पढ़ाया ही है, पता ही होना। अपनी तरफों भी लिख सकते हो, अगर मेरे अनुसार लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हो। जसवंत कौर गुरजीत नूं फौज विच भर्ती क्यों करवाउणा चाहुंदी सी। उत्तर लिखो। जसवंत कौर दे घर दी हालत ठीक नहीं सी ते खेती विचों भी कोई खास उपज नहीं हुंदी सी। ओह अपने छोटे बच्चों नूं प्राइमरी स्कूल च पढ़ा के उच्चे अहुदियां ते यानी उच्ची नौकरी लगवाना चाहुंदी सी। इसलिए ओह गुरजीत नूं सैना च भर्ती कराना चाहुंदी सी। इसलिए ओह गुरजीत नूं सैना विच भर्ती करवाउणा चाहुंदी सी। फिर सुनो इसका आंसर। जसवंत कौर कौन है? गुरजीत दी माँ। जसवंत कौर दे घर की हालत ठीक नहीं सी ते खेती विचों भी कोई खास उपज नहीं हुंदी सी। ओह अपने छोटे बच्चों नूं प्राइमरी स्कूल च पढ़ा के उच्चे अहुदियां ते लाउणा चाहुंदी सी। इसलिए ओह गुरजीत नूं सैना च भर्ती करवाउणा चाहुंदी सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की है। जसवंत कौर इस त्रासदी की जिम्मेवारी अपने उपर लैंदी हुई की कहती है। जसवंत कौर इस त्रासदी की जिम्मेवारी अपने उपर लैंदी हुई की कहती है। कि जसवंत कौर कहती है कि लिखो। जसवंत कौर कहती है कि कहती है कि वे पुत्ता गुरजीत नूं किनू कह रही हो? चरणजीत नूं। कि वे पुत्ता गुरजीत नूं मौत दे मुँह विच मैं तत्ती ने आप धक्या। भर्ती वाले अफसर ने उम्रों छोटे होने करके उसनूं मोड़ दिता। मैं पापन ने उस तो झूठ बुलवाया। उसने अपनी उम्र वध दसी ते भर्ती हो गया। मैं तो सोचती हाँ कि मैनू वाहिगुरु ने अपने झूठ की सज़ा दी है। दोबारा फिर सुनो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। जसवंत कौर कहती है वे पुत्ता गुरजीत नूं मौत दे मुँह विच तां मैं तत्ती ने आप धक्या। भर्ती वाले अफसर ने उम्रों छोटे होने करके उसनूं मोड़ दिता ते मैं पापन ने उस तो झूठ बुलाया। उसने अपनी उम्र वध दसी ते भर्ती हो गया। मैं तो सोचती हाँ कि वाहिगुरु ने मैनू मेरे पाप की सज़ा दी है, झूठ की सज़ा दी है। क्वेश्चन नंबर 4। चरणजीत अपनी चाची नूं धरवास किवें धराउंदा है। चरणजीत अपनी चाची नूं धरवास किवें धराउंदा है। किवें धराउंदा है? उत्तर लिखोगे। चरणजीत अपनी चाची नूं
तरवास ਧਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਉੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਧਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ है बुक पेज 10 ਤੇ। देखोगे, निकालो बुक पेज 10। बुक पेज 10 ਤੇ है लास्ट पैरा तुतला। चाची की कहता है ਉਹ अपनी चाची ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਧਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ कि चाची तेरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कसूर नहीं, तू ਐਵੇਂ ना अपने सिर कोई पाप लै। सच्ची जाने तां वाहिगुरू ने गुरजीत दी जान देश दी वेदी उत्ते बली लैनी सी। गुरजीत मरिया नहीं, वो तां देश लई शहीद होके अमर हो गया। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ कि चाची ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੈ। सच्ची जाने तां वाहिगुरू ने गुरजीत दी जान देश की वेदी उत्ते बली लैनी सी। गुरजीत मरिया नहीं, वो तो देश लई शहीद होके अमर हो गया है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਜਾਣ। 5th ਨੰਬਰ क्वेश्चन करांगे। कहानी 5th नंबर क्वेश्चन है कहानी शहीदी मां विच भारत ते पाकिस्तान विचकार झगड़े दा की कारण दस्या गया है। कहानी शहीदी मां विच भारत ते पाकिस्तान विचकार झगड़े दा की कारण दस्या गया है। उत्तर है कहानी शहीदी मां विच भारत ते पाकिस्तान विचकार कश्मीर नूं झगड़े का कारण दस्या गया है। कहानी शहीद दी मां विच भारत ते पाकिस्तान विचकार झगड़े का कारण की है? कश्मीर दस्या गया है। 6th नंबर क्वेश्चन है चाची पिंड विच होए कतल का जिक्र किवें करदी है। चाची पिंड विच होए कतल का जिक्र किवें करदी है। उत्तर लिखो इसका। की उत्तर है इसका कि चाची चरणजीत नूं दसदी है कि दसदी है कि जमीन के झगड़े कारण धन्ने क्यां दा बलवंत स्यों कतल होया। 4-5 सियाड़ां दा झगड़ा सी। किन्नी जमीन का झगड़ा सी? 4-5 सियाड़ां दा झगड़ा सी। एक धीर कहंदी सी, एक धीर की कहंदी सी कि साडी वट तुसीं अंदर धक दित्ती है ते कि साडी वट तुसीं अंदर धक दित्ती है ते साडे 5 सियाड़ दब लए हन ते दूजी धीर यह मंदी नहीं सी। दोबारा फिर सुनो। चाची चरणजीत नूं दसदी है कि जमीन के झगड़े कारण धन्ने सिंह का क्यां दा बलवंत स्यों कतल होया। 4-5 सियाड़ां दा झगड़ा सी। एक धीर की कहंदी सी कि साडी वट तुसीं अंदर धक दित्ती है, अंदर कर दित्ती है, धक के अंदर कर दित्ती है ते साडे 5 सियाड़ दब लए ने ते दूजी धीर यह गल मंदी नहीं सी। आह प्रश्न का उत्तर है। हुण अगला 7th नंबर क्वेश्चन शहीद दी मां कहानी सानू की सुनेहा दिंदी है। शहीद दी मां कहानी सानू की सुनेहा दिंदी है। उत्तर इहदा लिखोगे।
उत्तर लिखो। इस कहानी तो सानू सिक्ख्या मिलती है। की सुनेहा मिलता है कि सानू मजबूरियां दे वश कोई अजिहा कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाद विच इसकी कीमत अदा करनी पवे, जिवें गुरजीत दी मां नाल होया। इस तो बिना कहानीकार सुनेहा दिंदा है कि छोटे मोटे झगड़े समझौता करके सुलझा लेने चाहिए ने। दोबारा फिर सुनो इसका उत्तर। इस कहानी तो सानू सुनेहा मिलता है कि मजबूरियां के कारण सानू कोई अजिहा कदम नहीं चुकना चाहिए कि बाद विच जिसकी कीमत चुकानी पवे, जिवें गुरजीत दी मां नाल होया। इस तो बिना कहानीकार सुनेहा दिंदा है कि छोटे मोटे झगड़े जो समझौता करके सुलझा लेने चाहिए ने। इस तरह तुहाडा यह लैसन कंप्लीट होया। हुण तुसी इस लैसन के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक च करने हैं, याद भी करने हैं। तुहानूं पता है कि तुहाडी बोर्ड की क्लास है तो तैयारी होनी शुरू कर देनी है, तां जो अगे जाके प्रॉब्लम ना होवे। तो अपना वर्क नाल नाल कंप्लीट करते रहना है, लर्न भी करते रहना है। अगर समझ ना आए तो वीडियो नूं 3-4 बार देखना है तां जो चंगी तरह समझ आ जाए तो अपना वर्क कर सको। अपने अकॉर्डिंग भी तुसी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो, पर लैंग्वेज होर हो सकती है, पर तुसी लिखोगे सही तरह नाल। लैंग्वेज यही मतलब भी होवे लैसन के अकॉर्डिंग ही, तो अपने बना के भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।